वैसे तो हर दरवाजे के पीछे एक अलग कहानी छुपी रहती है। कुछ दरवाज़ों को खोलते ही हमें खजाने मिल जाते हैं और कुछ दरवाज़ों के पीछे वहशी दरिंदे छुपे रहते हैं और कुछ दरवाज़ों को खोलते ही इंसान दुनिया के दरवाजे से आउट हो जाते हैं। मर गया, इंतकाल। तो इंडियन डायरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम उन खुलजा सिमसिम दरवाज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें दया भी दरवाजा तोड़ न तोड़ सका। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुल जा सिमसिम। नंबर 1, द ग्रेट फीनिक्स ऑफ गजा। वैसे तो इजिप्ट का नाम सुनते ही हम सबके माइंड में सबसे पहले फ़ारो की मम्मी का ख्याल आता है, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। फीनिक्स अपनी मिस्ट्री की वजह से दुनिया भर में काफ़ी फेमस है। यह हाफ फ़ारो हाफ लाइन दिखने वाली फीनिक्स पूरी की पूरी लाइमस्टोन से बनी है और यहाँ तक कि इजिप्टोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि ये काफ़ी मिस्टीरियस है, इसमें कोई शक नहीं, और वो आज भी इससे जुड़ी हिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये प्राचीन मिस्र के टाइम में बनी है और आज भी हम इससे रिलेटेड थियोरी की स्टडी कर रहे हैं। स्टडी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को इस फीनिक्स के अंदर से हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स मिले और आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि इस फीनिक्स के अंदर और भी खुफिया दरवाजे हो सकते हैं और इस फीनिक्स के अंदर और भी बहुत सारे राज छुपे हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अटलांटिस से जुड़ी हिस्ट्री इस फीनिक्स के अंदर मौजूद हो सकती है, क्योंकि अटलांटिक एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट है और हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। बट फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट के पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं कि अटलांटिस से जुड़ी हिस्ट्री वहाँ मौजूद हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है जब एलियंस ने दुनिया का विजिट किया था तो वो फ़ारो के टाइम पे आए थे, वो लास्ट अटलांटिक सिटी की खोज में आए थे। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये दरवाजे अटलांटिस सिटी तक पहुँचने के रास्ते हैं तो इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट ने ये दरवाजे अभी तक बंद क्यों रखे हैं, या फिर इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट दोबारा एलियन के धरती पे आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आके दरवाज़ा खोले। खैर जो भी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। फ़िलहाल ये जैसे एक अजम्पशन है। नंबर 2, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। वैसे तो केरला में मौजूद पद्मनाभा स्वामी टेम्पल पूरी दुनिया में टेम्पल ऑफ गोल्ड की वजह से काफ़ी फेमस है और ये अपने कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन की वजह से भी जाना जाता है। बट हकीकत तो ये है कि अपने तहखानों में मौजूद खजानों की वजह से पूरे दुनिया में जाना जाता है। मंदिर के चेंबर में 6 वॉल्स थे जो कि हमेशा से बंद थे जब तक कि अथॉरिटी ने उन्हें खोलने का डिसीजन ना लिया। इन चेंबर्स के ABCDEF नाम है। ये नाम इन चेंबर्स को क्यों मिले ये कोई भी नहीं जानता। और इन चेंबर्स के अंदर जो दरवाजे हैं वो लोहे से बने हुए हैं, यहाँ तक कि अथॉरिटी ने उन्हें खोलने का डिसीजन ना लिया। अथॉरिटी का कहना है कि वो देखना चाहते थे कि इन चेंबर्स के अंदर क्या है। इस मंदिर के चेंबर में 6 दरवाजे हैं और फिर 6 में से 5 दरवाजे खोले गए, मगर लोगों का कहना था कि अगर 6ठा दरवाज़ा खोला गया तो भगवान विष्णु क्रोधित हो जाएंगे और हिंदुस्तान पर कोई बहुत बड़ी संकट भी आ सकती है, क्योंकि 1931 में एक आदमी ने मंदिर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जिसे बाद में सांप ने डस लिया। और फिर 2015 में टीपी सुंदरराजन जो कि बहुत बड़े साधु है, उन्होंने लोगों से कहा कि वो खुद दरवाज़ा खोलेंगे और टीपी सुंदरराजन और अथॉरिटी ने मिलकर 6 में से 5 दरवाजे खोले। फिर खुलजा सिमसिम दरवाज़ा खुलते ही पूरी दुनिया शॉक हो गई, क्योंकि वहाँ 1 ट्रिलियन मतलब 10 खरब रुपए का ख़जाना था। इन दरवाज़ों के अंदर हर चीज़ सोने और चांदी से बनी थी, यहाँ तक कि सोने चांदी से बने हथियार, हीरे जवाहरात, अशरफिया और देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी सोने से बनी थी। 6ठे दरवाजे का नाम भरातनाखून कलारा है और इस दरवाजे पर खतरे का निशान था। और वैदिक स्कॉलर्स का कहना है कि यह दरवाज़ा कोई आम आदमी नहीं खोल सकता। जब तक कि गरुड़ा मंत्र का जाप पूजा में ना की जाए ये दरवाज़ा नहीं खुल सकता। मगर परेशानी की बात यह है कि गरुड़ा मंत्र का जाप जिन्हें आता था अब वो जिंदा नहीं। और फिर टीपी सुंदरराजन की मौत के बाद किसी ने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर दरवाज़ा खोला गया तो भगवान विष्णु क्रोधित हो जाएंगे और दरवाज़ा खोलने वाले को वो श्राप भी दे सकते हैं और दुनिया का अंत भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जिन लोगों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी वो एक एक करके श्रापित होते गए। नंबर 3, किन एम्परर स्टेट टूम्ब।
1974 में चाइना में रहने वाले 5 भाइयों को ज़मीन खोदने के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से इन भाइयों की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। जब रोमन एम्पायर में हलचल मची थी तो प्राचीन चाइना के लोग काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे और चाइना के उस टाइम के बादशाह चिन शी हुआंग के नाम पर आज चाइना का नाम है। और चिन शी हुआंग ने चाइना में आपस में लड़ने वाले 7 खूंखार स्टेट्स को एक कंट्री बना दी और इस तरह चिन शी हुआंग पूरे चाइना का सबसे ताकतवर राजा बन गया और इस गरूर ने उसे ये यकीन दिला दिया कि वो कभी नहीं मरेगा, हमेशा अमर रहेगा। फिर उसने 70,000 लोगों की मदद से 8,000 मूर्तियाँ ज़मीन में गड़वाए। उसका ये मानना था कि मरने के बाद जब उसे भगवान दोबारा ज़िंदा करेगा तो वो इन मूर्तियों में जान डाल देगा और ये मूर्ति भगवान से लड़ने में उसकी मदद करेंगे। इन मिट्टी से बनी मूर्तियों को टेराकोटा वॉरियर्स कहते हैं, मगर जहाँ ये बादशाह खुद दफन है वहाँ एक दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा आज तक नहीं खुल सका। चाइनीज़ आर्कियोलॉजिस्ट आज भी परेशान है कब्र में मौजूद उस दरवाजे को लेकर। उनका कहना है कि अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं और आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं जो हम यूज़ कर सके अंदर जाने के लिए। चिन शी हुआंग 13 साल की उम्र से ही ज़मीन में कब्र खोद रहा था। उसका ये मानना था कि जब वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होगा वो उस टाइम भी चाइना के लोगों का बादशाह ही रहेगा। नंबर 4, ताजमहल। ताजमहल हमारे देश की शान है और ये प्यार की एक निशानी है। ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए बनाया था। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। ताजमहल को 1631 में बनाया गया था और इसमें 1079 कमरे अभी तक हमें मिले हैं और हज़ारों कमरे मुमताज़ महल की कब्र के पास हो सकते हैं। अगर हम ताजमहल को बाहर रिवर वाली साइड से देखें तो हमें 2 स्टोरी और भी नज़र आती है। ये माना जाता है कि ताजमहल के तहखानों में बहुत सारा ख़जाना छुपा हो सकता है और ये ख़जाना लोगों की नज़रों से छुपा कर रखा गया है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मुमताज़ महल की लाश तहखाने में मौजूद किसी एक कमरे में हो सकती है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शाहजहां ने मुमताज़ महल की लाश को दुनिया से छुपाकर तहखाने में किसी एक रूम में प्रिजर्व करके रखी है। नंबर 5, फेयरमाउंट पैलेस स्प्रिंग्स होटल। इस होटल में एक रहस्यमय दरवाज़ा है जिसके आगे दीवार बना दी गई है और ये दरवाज़ा कभी नहीं खोला जाता क्योंकि इस दरवाजे के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं। लोगों का कहना है कि एक पूरी फैमिली को होटल में मौजूद रूम नंबर 837 में कत्ल कर दिया गया था। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था और खिड़की दरवाज़ों पर खून से बने हाथ के निशान थे और होटल स्टाफ को अगले दिन इस पूरी फैमिली की लाश मिली। और फिर जब भी कोई नया कस्टमर इस होटल के रूम में नाइट स्पेंड करता तो वो वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ और पूरे कमरे में हाथ से खून के बने निशान से डर जाता। और फिर होटल के स्टाफ ने रूम के दरवाजे के बाहर दीवार बना दी और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उस फैमिली की आत्मा दीवार के बाहर और कॉरिडोर के बाहर देखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।